हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीरियल नथ जेवर या जंजीर के आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों कि अब महुआ अपना लेने वाली है आर्यन को। क्योंकि दोस्तों, जिधर एक तरफ महुआ आर्यन को चोट लगी होती है तो वो उसे घर लेके आती है और उसके बाद वो वहाँ पे उसे लाने के बाद उसके हाथ में पट्टी बांधने के बाद उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और वो कहने लगती है कि तुम्हारे हाथों में पट्टी हो गई है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो और आइंदा हमारे घर के आसपास भी मत दिखना और ना ही मेरे बच्चों के आसपास दिखना। जिसके बाद वहाँ से उसे भेज देती है महुआ। और इधर गौरी और कृष्णा दोनों ही अपने स्कूल खत्म होने के बाद वो लोग एक केक शॉप में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग केक खरीदने के लिए जाते हैं। वो लोग एक अच्छे से केक की ऑर्डर देते हैं और उसे शाम के वक्त उसे घर लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो दोनों मिलके महुआ के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और इधर महुआ आर्यन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा ये सारी बकवास करना बंद हो गया हो तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी से और हमारे परिवार से दूर हो जा। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन कहने लगता है कि आज तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा महुआ कि मैं ही तुम्हारा कोतवाल हूँ। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि उसकी नज़र अम्मा जी के ऊपर पड़ती है और वो अम्मा जी को सीढ़ियों से उतरने के लिए मना करता है। उसे आके यहाँ चेयर पे बैठा देता है और कहने लगता है कि अम्मा जी, आपको डॉक्टर ने मना किया था ना सीढ़ियों से उतरने के लिए। आपको पता है ना कि आपके घुटने की दर्द सीढ़ियों से उतरने से बढ़ जाती है। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और इधर अम्मा जी सोचने लगती है कि आखिरकार इसे कैसे पता कि मेरे घुटनों में दर्द है। जिसके बाद इधर गौरी और कृष्णा दोनों ही स्कूल से आते हैं और वहाँ आर्यन गौरी कृष्णा से मिलने के लिए जाता है तो महुआ वहाँ पे बीच में पहुँच जाती है। वो रोक देती है। वो कहती है कि सोचना भी मत मेरी बच्चों से मिलने के। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन कहने लगता है कि तुम्हारी माई बहुत ही अच्छी है, वो वर्ल्ड की बेस्ट माई है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है और मुझे उस पर गर्व है बच्चों। इसीलिए जब तक मैं साबित नहीं कर देता तब तक अगर तुम लोगों को वक्त चाहिए तो आराम से तुम लोग ले सकते हो। और उसके बाद ये सब कहने के बाद आर्यन हवेली से बाहर आता है और उसके बाद उसकी मुलाकात वहाँ पे रमेश ठाकुर से होती है। जिसके बाद वहाँ पे उन दोनों के बीच बहस होती है और वहाँ पे आर्यन साफ साफ कह देता है कि अब आपका खेल खत्म हो। अगर अब आपने मेरे परिवार के ऊपर अगर नज़र उठा के देखने की कोशिश की तो मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो सब कहने के बाद इधर गौरी और कृष्णा दोनों ही कमरे में होते हैं, जहाँ पे कृष्णा सजावट की सारे सामान ले आती है जो कि महुआ के फेवरेट होती है। और वहाँ पे कृष्णा आके गौरी को बताती है कि देख गौरी, हम सजावट के सारे सामान लेके आ गए हैं जो माई को पसंद है, लेकिन तू किस ख्याल में खोई हुई है, तो उधर क्या देख रही है। और वहाँ पे गौरी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो यही सोच रही होती है कि अगर वो सच में हमारे पापा हुए तो कितना अच्छा होगा ना। जिसके बाद वहाँ पे कृष्णा आके गौरी से कहने लगती है कि आखिरकार तू कौन सी ख्यालों में खोई हुई है, तू किसे ढूंढ रही है। जिसके बाद वहाँ पे गौरी कहती है कि देख कृष्णा, उनकी सिर्फ शक्ल ही तो अलग है, लेकिन उनके सारी चीज़ें तो पापा से मैच करती है। कहीं ये तो नहीं है कि वो सच में हमारे पापा है। जिसके बाद कृष्णा उसे समझाती है कि देख तू ज़्यादा सोच मत, तू कैसे सोच सकती है वो पापा है। जिसके बाद वहाँ पे गौरी कृष्णा के पास अम्मा जी आती है। वो कहती है कि बच्चों, अभी तुम लोग लड़ाई कर रहे हो और अभी हमें तैयारी करने का वक्त आ गया। अभी महुआ कमरे में आती ही हो कि तुम दोनों को सुलाने के लिए जल्दी से जल्दी चलो ताकि हम लोग जाके उसे सरप्राइज़ दे सके। जिसके बाद गौरी और कृष्णा दोनों ही महुआ के गोद में सोते हैं और वहाँ पे गौरी कृष्णा सोने का झूठा नाटक करते हैं ताकि महुआ उन्हें सुला के वहाँ से चली जाए। और उसके बाद वो लोग महुआ को सरप्राइज़ दे 12 बजे। जिसके बाद वहाँ पे गौरी तो सो ही जाती है और कृष्णा उसे उठाने की कोशिश करती है कि ये गौरी तो फट से सो गई, अब माई को हम सरप्राइज़ कैसे देंगे। जिसके बाद वहाँ पे कृष्णा किसी तरह गौरी को नींद से जगाती है और उसके बाद वो कहती है कि अभी 12 बजने ही वाला होगा, वो केक वाला अभी आता ही होगा, जाके तू केक ले ले, हम माई को कमरे से बाहर लेके आते हैं। जिसके बाद इधर रमेश ठाकुर बात कर रहा होता है। वो लोग भी परेशान होते हैं कि आखिरकार ये आर्यन का चक्कर है कौन, ये आदमी आया कौन है। जिसके बाद वहाँ पे रमेश ठाकुर अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है कि अफगानिस्तान के रास्ते से लड़कियों को नहीं लाना है, बल्कि अब कोई और रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि वहाँ पे अब हमारे दुश्मन पड़ गए हैं। जिसके बाद वहाँ पे पद्मा उसे कहने लगती है कि हर जगह जाते हो, जहाँ भी जाते हो वहाँ दुश्मन ही बना के आते हो, पहले इस आर्यन का कुछ करो। आखिरकार इस आर्यन का चक्कर क्या है, ये कौन है, इसके बारे में पता करो, नहीं तो हाथ में हाथ धरे लेके बैठे ही रहोगे। जिसके बाद वहाँ पे
वो लोग पता करने के ऊपर जुट जाते हैं और इधर गौरी जाके पार्सल वाले से जाके केक का ले लेती है और उसके बाद उसे देखते ही खुश हो जाती है कि ये केक तो बहुत अच्छा है, इसे देखेगी मैया तो खुश हो जाएगी, उन्हें बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलेगा। जिसके बाद वो केक लेके वहाँ से जाने लगती है कि मैया आती ही होगी, कृष्णा उसे लेके आती ही होगी। उतने में ही वो आगे बढ़ती है कि उसका पैर फिसल जाता है, वो ज़मीन में गिर जाती है और केक खराब हो जाता है। जिसके बाद वहाँ वो रोने लगती है कि अब तो केक खराब हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम मैया का बर्थडे कैसे मनाएंगे, मैया का जन्मदिन अब खराब हो गया है। लेकिन वहाँ पे तभी आर्यन आता है और वो कहने लगता है कि क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, वो रो क्यों रही है। जिसके बाद वो कहती है कि सारा केक खराब हो गया, अब हम मैया को कैसे विश करेंगे, उनका जन्मदिन कैसे मनाएंगे। जिसके बाद आर्यन वहाँ पे केक लेके आया हुआ होता है, वो कहता है कि ये लो केक, मैंने पहले से ही महुआ के लिए केक बना के रखा था। जिसके बाद वहाँ पे ये सब देखने के बाद गौरी आर्यन को गले लगा लेती है और इधर दूसरी ही तरफ अम्मा जी महुआ को लेके उसके कमरे से बाहर आ रही होती है। वो उसका आंख बंद कर देती है, वो लेके आती है। महुआ परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। वो कहती है कि अम्मा जी आप मेरा आंख क्यों बंद कर रही हैं, हम कहीं ज़मीन में गिर गए तो। जिसके बाद वहाँ पे दोनों ही बच्चों की आवाज़ सुनती है। वो कहती है कि गौरी कृष्णा मैंने तो तुम दोनों को सुला के आई थी ना, फिर तुम लोग जाग क्यों रहे हो अभी तक। जिसके बाद वहाँ पे गौरी कहती है कि मैया थोड़ी और इंतज़ार कर लो। उसके बाद वहाँ पे महुआ को अम्मा जी आगे लेके आती है और उसके बाद वहाँ पे वो लोग महुआ को उसके जन्मदिन का सरप्राइज़ देते हैं। महुआ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, खास करके केक को देख के काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि केक बहुत ही अच्छा होता है, उसमें सुपरमान लिखा हुआ होता है। जिसके बाद यहाँ पे कृष्णा देखते ही कहती है कि ये केक तो हमने जो ऑर्डर किया था वो तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो महुआ की खुशियों को देखती है। जिसके बाद वहाँ पे महुआ अपने बच्चों के साथ केक कट करती है और उसके बाद सभी को केक खिलाती है। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। महुआ कहती है कि हमारी बच्चियाँ तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई हैं, ये लोग इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब अपनी माई को सरप्राइज़ भी देने लगी है। जिसके बाद वहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे कृष्णा कहती है कि अभी तो और एक सरप्राइज़ बाकी है मैया। जिसके बाद वहाँ पे गाना चालू करती है कृष्णा और उसके बाद वो लोग वहाँ पे झूम झूम के डांस करने लगते हैं। महुआ भी काफ़ी खुश होती है अपनों बच्चों के साथ और गौरी और कृष्णा दोनों ही काफ़ी खुश होती है। लेकिन वहाँ पे गौरी अभी भी इसी बात को सोच रही होती है कि काश अगर वो सच में हमारे बाबा हुए तो हम कितने हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अब तब तक वहाँ पे लाइट कट जाती है। महुआ जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ती है देखने के लिए कि लाइट कैसे कटी है, तभी वहाँ पे आदिवासी आ जाती है और महुआ को चारों ओर से घेर लेती है। महुआ चिल्लाने लगती है कि आखिरकार आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिरकार आप लोग चाहते क्या है। तभी दूसरी ही ओर से आर्यन की आवाज़ आती है। वहाँ पे आर्यन आता है, वो कहने लगता है कि पता है तुम्हें मास्टरनी, हमारी पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी, जंगल में हुए थे और उसके बाद हमारा रिश्ता आगे बढ़ा था। वो वहाँ पे महुआ को सारी कहानियाँ बताने लगता है कि आखिरकार उनके बीच क्या हुआ था, कैसे उनके रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। वो यकीन दिला रहा होता है महुआ को कि वो सच में उसका आर्यन है। जिसके बाद एक आदिवासी पूछता है कि क्या कौन है ये तुम्हें क्यों बचाना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन कहता है कि ये मेरी पत्नी है और वह महुआ को सारी ही बातें याद आने लगती है कि सच में आर्यन ने ऐसे ही उसे आदिवासियों से बचाया था और उसे वहाँ पे बचाने के लिए उसके मांग में सिंदूर भरा था। और इधर सच में आर्यन अपने हाथ में सिंदूर ले लेता है और उसके बाद वो महुआ के पास आता है उसके मांग में सिंदूर भरने के लिए। और इधर महुआ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। गौरी कृष्णा दोनों ही ये सब चीज़ें देख के और भी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे आर्यन महुआ के मांग में सिंदूर नहीं भरता है क्योंकि वो महुआ को तकलीफ नहीं देना चाहता है। वो उस सिंदूर को हवा में उछाल देता है और कहने लगता है कि ये हक मैं तभी लूँगा जब तुम मुझे खुद कहोगी कि मेरे मांग में सिंदूर भरो, तभी मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भरूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ मास्टरनी कि मैं ही तुम्हारा आर्यन हूँ। तुम्हें ये सारी चीज़ें याद है, ये हमारी पहली मुलाकात थी, इसके बाद हमारे रिश्ता आगे बढ़ा था और उसके बाद वहाँ पे ये सब करने के बाद आदिवासी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन कहता है कि हमें हर एक बात याद है जो हम दोनों ने साथ में बिताई थी। जिसके बाद वो महुआ को
सारी कहानियाँ सुनाने लगता है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी, किस तरह से हमारे बच्चे पैदा हुए थे। जिसके बाद महुआ को वहाँ पे आर्यन के ऊपर यकीन करने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसके बाद इधर आर्यन महुआ को सरप्राइज़ भी देता है। वो दोस्तों वहाँ पे एक शानदार एंट्री लेता है चाँद के ऊपर, जो उसने पहले भी महुआ के साथ किया था। वो एक एक लम्हे को महुआ को याद दिलाता है कि अगर ये सब सच है तो मैं ही तुम्हारा आर्यन हूँ।